नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक लेके आए हैं आपके पास वो आपका प्रतिदिन पोषण ट्रैकर में कौन से काम करने चाहिए जो आपको प्रतिदिन करने चाहिए वो आपको विस्तार से बताएंगे। और इसमें आपकी पोषण राशि से जुड़ा हुआ एक मैटर भी अंदर छुपा हुआ है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आपकी कोई गलतफहमी है अटेंडेंस के बाद क्या होता है भाई, वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं जिससे आपका डाटा ख़राब हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे और आपकी पोषण राशि से जुड़ा मुद्दा भी इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपने रिकॉर्ड को 100% बनाएगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से रोज़ 8 बजे ट्रेनिंग मिलती है, तो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। चलिए सबसे पहले चले जाते हैं भाई आपकी अटेंडेंस के पास। अटेंडेंस में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपको लगता है कि हम अपना काम अच्छा करते हैं, लेकिन जब आप अपना रिकॉर्ड देखते होंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो वो समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। आप जब वीडियो देखेंगे आपको अपना पॉइंट समझ में आएगा कि हाँ हम यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे। तो चलिए भाई हम जाएंगे सबसे पहले दैनिक खोज के पास, है ना, यानी जिनका इंग्लिश में है वो जाएगा दैनिक ट्रैकिंग के पास। और डेली ट्रैकिंग यानी दैनिक खोज के अंदर जाते होंगे तो आपको इस प्रकार अटेंडेंस का ऑप्शन मिलता होगा। सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि आपने अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोला है क्या, तो आप खोले वाला यानी ओपन वाला बटन दबाते होंगे। एक बार यदि आपने गलती से क्लोज वाला बटन दबा दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे, तो आपने बड़े ध्यान से खोले वाला यानी ओपन वाला बटन दबाना है। जैसे आप उसे दबाएंगे तो आपको फिर से पूछता है, इसीलिए पूछता है कि आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो आपने बोलना यस ठीक है हम खोलना ही चाहते हैं भाई। जैसे आप उसे खोलने वाला बटन दबाएंगे तो वो क्या होता है, हरा हो जाता है। इस प्रकार आपका यदि हरा हो गया तो अटेंड को आपका आंगनबाड़ी केंद्र को तो खुल गया है। अब दूसरी क्या गलती कर रहे हैं कई लोग, अब बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए जो ये चीज़ें लिखी हैं उसी के सामने ये बच्चे का अटेंडेंस वाला खाना होता है। इस वाले खाने को आप समझिए ये अटेंडेंस का खाने वाला बटन होता है। तो इसके सामने यदि आपको जैसे आप ये तीर का निशान है इसे दबाएंगे तो आपको क्या होगा, बच्चों के नाम दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे बच्चों के जो 3 खाने बने होते हैं, पहला खाना होता है अटेंडेंस का यानी वो आ रखा है क्या। सुबह का नाश्ता दिया है तो आपने दूसरे खाने को भी टिक करना है, और यदि आपने उसे गर्म भोजन दिया है तो तीसरे खाने को भी टिक करना है। जो बच्चा नहीं आया उसे छोड़ देना है। और जिसको आपने अटेंडेंस में आया था लेकिन जल्दी घर चले गया, तो जो आपको लगता है आपने उसे सुबह का नाश्ता दिया तो ठीक है, लेकिन गर्म भोजन नहीं दिया तो वो खाना छोड़ देना है। उसके नीचे होता है सबमिट का बटन। देखिए ये नीचे होता है सबमिट का बटन, ये बच्चों की अटेंडेंस वाला ऑप्शन है। तो आपने सबमिट का बटन दबाना है। इस प्रकार क्या होगा, आपके बच्चों की अटेंडेंस लग जाती है। तीसरा खाना होता है आपका एक्टिविटी का, और एक्टिविटी का आपने ये वाला तीर का निशान दबाना। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी की है, उसके सामने आप जैसे ये तीर का निशान दबाएंगे, जैसे आप तीर का निशान खोएंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपने दोनों ऑप्शन यस करने हैं। भाई आप अपनी सफाई भी करते होंगे और पूर्व विद्यालय शिक्षा का कार्य भी आपका होता होगा, चाहे आप मैराकी की वीडियो शेयर करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं जो आपके मतलब जो बच्चों के बौद्धिक विकास से जुड़ा होता है, तो आपने दोनों ऑप्शन यस करने हैं। उसके बाद उसके नीचे होता है डन का निशान और आपने ये डन वाला बटन दबाना है। इस प्रकार आपकी अटेंडेंस लग जाती है। कुछ लोग बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग एक्टिविटी नहीं बढ़ रहे हैं, तो देखिए हमने आपको बता दिया आपने दोनों काम भी करने हैं। ऐसा नहीं केंद्र खोल दिया तो खोल दिया भाई, तो अंदर काम क्या हुआ वो भी तो बताइए आप लोग। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, आपने अपना सारा ब्यौरा यहाँ पे देना है। बच्चे हैं तो बच्चों की अटेंडेंस लगानी है, नहीं है बच्चे तो आपने अपनी एक्टिविटी ज़रूर भरनी है। ये बात अटेंडेंस तो लग गई। अब आपको दूसरा काम आपको पता था कि आपको अपनी चेक लिस्ट भरनी थी। अब देखिए भाई चेक लिस्ट के लिए क्या होता है, अभी आप वीडियो के साथ बने रहेगा आपको समझ में आएगा। आप चेक लिस्ट के जैसे जाते हैं ज़्यादा वाले ऑप्शन में यानी मोर वाले बटन में जाते होंगे। मोर वाले बटन में जाने के बाद आपको क्या होता है, इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, है ना। और वहाँ पे आपका लिखा रहता है कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति के बारे में। तो जैसे आप आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति का ये बटन खोलते होंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में आपने आज क्या क्या किया, क्या क्या सामान आपके यहाँ अवेलेबल है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। कई लोग क्या कर रहे हैं कि अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र तो खोल दिया, खोला ही नहीं और सीधा भर दे रहे हैं अटेंडेंस। ये भाई चेक लिस्ट सीधा क्या कर रहे हैं, चेक लिस्ट भर रहे हैं और उसके बाद अपना डाटा दिखा रहे हैं कि हमारा देखिए चेक लिस्ट में देखिए हमने तो रोज़ अटेंडेंस लगाई थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, जब तक केंद्र खुला ही नहीं है तब तक चेक लिस्ट का क्या फ़ायदा। चेक लिस्ट आपका बिना केंद्र खोले भी भर जाती है ना। तो आपने ध्यान रखना है कि पहले अटेंडेंस लगाइए उसके बाद ही चेक लिस्ट भरिए। ये नहीं आपने चेक लिस्ट भर दी पहले ही और केंद्र खुलने का पता ही नहीं है। तो इस प्रकार के काम करने से, क्योंकि ये ऑनलाइन का काम है, आपका अधिकारी इसको रात के 8 बजे भी देख लेता है, 5 बजे भी देख लेता है, 6 बजे भी देख लेता है। तो ये एक ऐसा डाटा है जिसमें आपके केंद्र के निरीक्षण वो अपने ऑफिस में बैठ के देख लेता है। तो आपने अपने ऑनलाइन कार्य को हमेशा ही अच्छा रखना है, ताकि ऊपर बैठे अधिकारी आपके कार्य को जब चेक करें तो उन्हें लगे कि ये सेंटर बहुत अच्छा कार्य करता है और इसका रिकॉर्ड हर चीज़ में ही अपडेट हुआ रहता है। तो आज आपको बताना चाहेंगे कि चेक लिस्ट आपने तब भरनी है जब पहले आप अपना केंद्र खोल देंगे।
केंद्र बंद रखा हुआ है और चेकलिस्ट भर रहे हैं, उसके बाद अपना डाटा दिखा रहे हैं अपने कोऑर्डिनेटर को कि देखिए मैंने सारी अटेंडेंस लगाई है, तो उसका कोई महत्व नहीं क्योंकि केंद्र उस डेट में बंद था। तो हमने आपको पहुंचा दिया कि आपने चेकलिस्ट के पास जाना है। चेकलिस्ट कैसे जाएंगे हमने आपको बता दिया कि मोर के बटन में जाना है। मोर के बटन में जाके आपको अपना आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति वाला बटन दबाना है। जल्दी जल्दी यहाँ पे चेकलिस्ट भी बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए चेकलिस्ट में आपको डरना नहीं है भाई, चेकलिस्ट वो होती है जो आपके यहाँ अवेलेबल है और ये सिर्फ आपको पता है। करके दिन आपका अधिकारी आपके केंद्र में चेकिंग में आता है तो आपसे पूछता है कि आपने ये भरा है कि आपके यहाँ अवेलेबल नहीं, तो आपको वही जवाब देना है जो आपके यहाँ नहीं है। तो बिल्कुल नहीं डरना है। जहाँ पे आपको यस लगता है तो यस करना है, जहाँ पे नहीं लगता तो नहीं करना, वो सिर्फ आपको पता है। तो आपने बड़े ध्यान से और जो चीज़ें सही हैं वो सही कर देनी। सबसे पहले पूछा जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र की परिसर की आप रोज सफाई करते हैं, तो करते होंगे तो हाँ करना है। रसोई घर साफ किया जाता है तो साफ करना है, यस करना है। टॉयलेट साफ रखा जाता है तो हाँ जी साफ रखा जाता है। भंडारण क्षेत्र यानी स्टोरेज आपके द्वारा साफ रखा जाता है। कीड़े मकोड़ों से मुक्त रखा जाता है यानी वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आ सकते, इस प्रकार की आपकी सुरक्षा है, तो आपने यस करना है। राज्य के दिशा निर्देश के अनुसार जो आपके पास सामान है, मतलब स्टोरेज के अंदर आपने सामान रखा है वो सुरक्षित रखा है क्या, तो आपने हाँ का बटन दबाना है यदि आप करते हैं। राज्य के दिशा निर्देश के अनुसार टीएचआर का संग्रहण किया जाता है तो हाँ करना है। इसी प्रकार वो पूछ रहा है कि जो आपके पास कीटाणुनाशक यानी कीटनाशक की जो दवाइयाँ हैं यदि हैं तो उन पर लेबल लगा है क्या, यदि लगा है तो हाँ करना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। कैरोसिन चारकोल जैसे ईंधन आपके पास हैं, कैरोसिन चारकोल में आपका गैस का चूल्हा भी आ जाता है, तो यदि आपके पास कुछ है ऐसा सामान बनाने के लिए तो आपने हाँ का बटन दबा देना। यानी इसमें तेल भी आ सकता है, मिट्टी का तेल, सब चीज़ें आती है इसमें, है ना, गैस घूस। परिसर में आपके पास पोर्टेबल पानी है, पोर्टेबल पानी में एक पानी की बोतल भी आ जाती है, तो यदि आपके पास है तो आपने हाँ का बटन दबाना है और जारी रखे वाला बटन दबाना है। सारे ऑप्शन बनने आपने तो जारी रखे वाला बटन दबाना है। उसके बाद वो आपको दूसरी जगह भेज देगा, वहाँ पे पूछेगा कि आपका जो खाना पकाने का क्षेत्र है क्या वो साफ़ है, तो हाँ है तो है। बर्तन साफ़ है तो हाँ करना है। इसी प्रकार पूछ रहा है तेल है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। आयोडीन नमक है तो हाँ करना है, नहीं करना है। मसाले हैं तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ताज़ी सब्जी आपके पास है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। दाल है तो करना है, यदि है तो हाँ करना है। चीनी है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। आप अपनी सफाई रखते हो तो यदि करते हो तो हाँ करना है। जो आपके केंद्र में कोई मिलने आता है तो क्या आप उससे उचित व्यवहार करते हैं, यदि करते हैं तो हाँ करना है। हाथ धोने की प्रथा का पालन किया जाता है, यदि किया जाता है तो हाँ करना है। जो आपके पास खाना दिया जाता है जो बच्चों को, वहाँ पे मतलब वो प्लेटें जो हैं वो साफ़ रखी जाती हैं क्या। अगर बच्चे नहीं भी है लेकिन तब भी आपने अपनी प्लेटें साफ़ कर रखी हैं तो आपने हाँ का बटन दबाना है। जो आपकी प्लेटें होती हैं वो जब बच्चों को दिया जाता है तो साफ़ रखा जाता है क्या, उसमें साफ़ बर्तन में परोसा जाता है, तो यदि आपको परोसा जाता है तो आपने हाँ रखना भाई। जब प्लेटें साफ़ होंगी तो परोसा भी साफ़ रखा जाएगा। इसी प्रकार पूछा दिन भर के काम करने के बाद क्या आप अपने सेंटर को साफ़ किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है नहीं। देखिए ये सेंटर साफ़ ही नहीं करते हैं, तो आपने क्या करना है भाई, हाँ करना है। हम अपने केंद्र को साफ़ करते हैं और जारी रखे वाला बटन दबाना है। उसके बाद वो आपको दूसरा ऑप्शन में भेज देगा, वहाँ पे टीएचआर के बारे में पूछेगा। वहाँ पे बोलेगा कि जो आपके पास टीएचआर मिल रहा है क्या उसकी अच्छी गुणवत्ता है, तो यदि है तो हाँ करना है। जो आपको टीएचआर मिल रहा है उसमें बाहर से पैकेजिंग लगी हुई है क्या, तो यदि लगी है तो हाँ करना है। राज्य के दिशा निर्देश के अनुसार जो लेबलिंग है उस टीएचआर में वो लगी हुई है क्या, यदि लगी है तो हाँ करना है। और आपको टीएचआर अब आपको पता है गेहूँ चावल मिलने लग गए तो उनके बाहर से भी लेबल लगी रहती है, तो आप उसके अनुसार हाँ कर देंगे। आगे पहुंच जाएगा आपको कि आपने अपने केंद्र में स्टोर स्टॉक बना रखा है क्या, तो हाँ करना है। जी हाँ बना रखा है। आपके जो आप गर्म भोजन देते हो बच्चों को, क्या वो जो नियम है सरकार के उसके अनुसार दिया जाता है, यदि दिया जाता है तो हाँ करना है। आपके पास जो अपनी राशन खरीदे हैं वो आपने बाज़ार से लोकल मार्केट से खरीदे हैं तो आपने हाँ करना है, यदि नहीं खरीदे तो नहीं करना है। एफसीआई यानी राज्य सरकार ने आपको दिया है तो आपने राज्य सरकार वाला हाँ करना है, यदि नहीं दिया है तो नहीं करना है। प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीधा कारखाने से आपने लिया है तो वहाँ पे हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। आगे पहुंच जाएंगे आप लोग, फिर वहाँ पे पूछेगा क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र में, यानी AWC का मतलब होता है आंगनबाड़ी सेंटर, है ना, तो ये आंगनबाड़ी केंद्र ही होता है। इसमें पूछा है कि जो आपने अपने सामान लिए, साबुन लिए हैं या कोई भी साफ़ सफाई का झाड़ू लिया है, जो चीज़ भी साफ़ सफाई में आता है, यदि लिया है और यदि लिया है तो उसका आपने स्टोर लिस्ट में उसे चढ़ा रखा है क्या, तो यदि चढ़ा रखा है तो हाँ करना है। इसी प्रकार यदि आपने कीड़े मारने की दवाई ले रखी है और उस पर ले रखी है तो क्या आपने उसे स्टोर रजिस्टर में चढ़ा रखा है, यदि चढ़ा रखा है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना और सुरक्षित वाले बटन को दबा देना है। आपने चेकलिस्ट तब तक भरनी है, ये चारों खाने बनने जब तक आप सुरक्षित करो वाले बटन पर नहीं आ जाते हैं। और हमने बोला है चेकलिस्ट तभी भरिएगा जब पहले आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोलेगा। ऐसा नहीं कि केंद्र बंद पड़ा है और आप अपनी चेकलिस्ट भर रहे हैं, उसका कोई भी औचित्य नहीं है और एक गलत कार्य भी है, क्योंकि केंद्र तो बंद था तो फिर आपने चेक कैसे किया। तो ज़रूर पहले चेकलिस्ट बनने से पहले अपने आंगनबाड़ी केंद्र को खोलेगा और जब आप चेकलिस्ट भरते हैं तो उसका डाटा आपको प्रतिदिन दिखाता है कि आपने कितनी तारीख को चेकलिस्ट भरी है।
तीसरे काम के पास पहुँचेंगे। तीसरे काम में आप जाएँगे अपनी होम विजिट के अंदर और यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियाँ आप लोगों से हो रही है, वो भी आपको समझाएँगे। कई लोगों को लगता है कि हमारी होम विजिट में 100% होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सॉफ्टवेयर बिज़ी रहता है और कई बार आपको लाभार्थी के नाम होम विजिट में नहीं आते हैं, तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपने जाना होम विजिट के अंदर। होम विजिट के अंदर जैसे आप जाएँगे तो आपको इस प्रकार बच्चों के नाम आते होंगे। आपने जाना है ड्यू वाले खाने में, और खाने से आपको मतलब नहीं है, आपने ड्यू वाला बटन दबाना ऊपर, है ना? और जैसे आप ड्यू वाला बटन दबाएँगे तो आपको क्या होगा, बच्चों के नाम मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 डेट लिखी रहती है, एक होती है भाई स्टार्ट डेट, है ना? देख लें आप, ऊपर वाली स्टार्ट डेट, नीचे वाली ड्यू डेट। स्टार्ट डेट का मतलब होता है कि जो डेट वहाँ उसके आगे लिखी हुई है, माना बात यहाँ पे मैंने मान लिया कि 5 मई लिखी है या 5 जून लिखी है, जो भी लिखी है, 5 जून, 5 मई, 5 जुलाई, 5 अगस्त, जो भी लिखी है, आपने उसके अगले दिन से आप उसकी होम विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना? जो डेट ऊपर लिखी रहती है उसके अगले दिन से आप होम विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो ड्यू डेट होती है, ये जो नीचे वाली जो डेट होती है ड्यू डेट, ये लिखी है माना बात 15 मई या 15 जुलाई या 15 अगस्त, जो लिखी है, तो 15 अगस्त या 15 जुलाई या 15 मई से पहले आपने इसकी होम विजिट कर देनी। यदि आपने वो डेट मिस कर दी नीचे वाली, आप उससे ऊपर चले गए, तो वो आप उसका होम विजिट नहीं कर पाओगे और वो डाटा आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले थोड़ा देख लेते हैं। हमने आपको बता दिया कि आपने स्टार्ट डेट के अगले दिन से कर लेना है और ड्यू डेट से पहले करना है, ठीक है? और जैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, आप ये वाला बटन दबाएंगे। ये बटन दबाने के बाद वो आपको फिर से पूछता है कि क्या आपने इनकी होम विजिट कर दी है। तो जब आप कर देंगे तो आपने हाँ वाला बटन दबाना और आपकी होम विजिट हो जाती है। अब क्या होता है भाई, होम विजिट में कई बार क्या होता है कि इतना बिजी रहता है सॉफ्टवेयर कि वो आपको लाभार्थी के नाम देता ही नहीं है। और हमने अपने चैनल के माध्यम से रोज़ बताया है कि आप अपनी हर कैटेगरी में जाइए और ऊपर ये रिफ्रेश का बटन बना रहता है, इस बटन को रोज़ दबाइए। लेकिन कई लोग इसे दबाते नहीं, जिस कारण उनको होम विजिट में नाम नहीं आते हैं और जिससे उन्हें लगता है कि हमारा होम विजिट में अच्छा डाटा चल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आपने प्रैक्टिस में लाना है कि हम रोज़ रिफ्रेश का बटन दबाएँ। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक, आपका जो पोर्शन ट्रैकर का सॉफ्टवेयर है वो हैंग नहीं मारता, रिफ्रेश कर देता आपके डाटा को। तो ज़रूर इस बटन को दबाने की अपनी प्रैक्टिस में लाएगा। और ये पोर्शन राशि से जुड़ा हुआ मामला आपका होम विजिट, तो ज़रूर अपने रिकॉर्ड को 100% कीजिएगा होम विजिट में भी। और होम विजिट को रोज़ चेक कीजिएगा ताकि आपका कोई भी लाभार्थी ना छूटे। और रिफ्रेश के बटन के साथ आप ज़रूर अपनी होम विजिट करिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिनको ये काले रंग का बटन सब्सक्राइब का नीचे दिखाई दे रहा है, काले रंग का होना चाहिए, वही इस बटन को दबाएगा। और जिनको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, केवल वही लोग इस बटन को दबाएगा। जिनको सफ़ेद में दिख रहा है वो लोग बिल्कुल मत दबाएगा। और जब आप इस काले या लाल रंग के बटन को दबा देंगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको यहाँ पे रोज़ 8 बजे वीडियो मिलती है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। इसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। अपनी इस वीडियो को ज़रूर अपने आंगनबाड़ी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट देना मत भूलिएगा। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखो, लाइक तो सब लोग, एक अंगूठे का निशान लगा होता है, उसे ज़रूर दबाएगा। इसे तो आप दबा ही सकते हैं। अगर आपको लिखने में समय नहीं है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएगा। चलिए मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।